एपिसोड कंप्लीट हो गया है, क्या बोलना चाहोगे? नहीं, धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक यू। बिना बिना लोगों के देखे, बिना ऑडियंस के प्यार के, बिना मेहनत के होता नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको। इट्स वेरी थैंकफुल, हम काफ़ी ग्रेटफुल हैं कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। सुमित, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? यस, क्या ऐड करूँ, इन शॉर्ट यही है, हम करते जा रहे हैं। उमरगांव में पता नहीं चलता है आपको, 100 फिर 200, फिर नितिन जी का फ़ोन आता है कि अभी 900 हो गए हैं, फिर पता चलता है कि हम 1000 एपिसोड्स क्रॉस कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ईच एंड एवरी सिंगल डे। पता नहीं चलता है इतना, बट देन सबके चेहरे पे खुशी देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। ये माइलस्टोन जो हमने क्रॉस किया है, सोचा नहीं था। ये मैं अभी बता ही रहा था कि यही जगह है जहाँ पे हमने वर्कशॉप्स किए थे। पहली बार मेरा और मलिका का लुक टेस्ट हुआ था, मेरा ऑडिशन हुआ था, उसका भी ऑडिशन यहीं हुआ था, हमें डांट भी यहीं पड़ी थी। हमें तो मुझे याद, तुम्हें याद है 3 फ्लोर्स हमें भगाया जाता था क्योंकि हमने कुछ खा लिया, तो हमें फिट रखने के लिए पनिशमेंट के तौर पे कुछ गलती कर दे तो हमारे साहिल सर थे यहाँ पे, तो 3 फ्लोर ऊपर नीचे भागो भागो वो सब चलता था। सब देखते थे हमें ऑफिस वाले। आज अलग ही है, सब हमें अलग तरीके से देखते हैं, अच्छा लगता है। मलिका, आप कुछ बोलना चाहिए? कैसा रहा ये 1000 एपिसोड का सफर? आई थिंक हमें हाफ ऑफ द टाइम पता ही नहीं होता है कि कितने एपिसोड्स हो रहे हैं। वो तो फैंस देखते हैं, हमें पता चलता है अच्छा इतने हो गए इतने हो गए। ये एक बहुत प्रेशियस हिस्सा रहा है हम सबकी लाइफ का, एक ऐसी जर्नी रही है जिससे सबके इमोशन, सबकी फीलिंग्स, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो आज वो 1000 एपिसोड्स हो गए हैं, तो पता नहीं, मैं कह नहीं पा रही हूँ क्या मैं मीन करना चाहती हूँ अगेन, बट बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी सी अलग सी फीलिंग है, और स्पेशली वहाँ पर है जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। आज पहली बार था, वो भी 1000 एपिसोड्स पर, कि आप सब यहाँ हैं। और बहुत अगेन सुमित ने कहा, बहुत सी यादें जुड़ी है यहाँ पर, बहुत वर्कशॉप्स की हैं, वो दौड़ाया है। तब समझ में नहीं आता था क्यों ये करवाया जा रहा है, बट बाद में हमें रियलाइज़ होता था अच्छा ये इसलिए था, ये इसलिए था। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब फर्स्ट एपिसोड शूट हुआ था, हाउ वाज दैट फीलिंग एंड नाउ कितना कुछ चेंज हो गया है? डू यू फील कि जो आपने एक एम रखा था वो कंटिन्यू हुआ है? मैं सच बताऊं तो हम सब में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम आज यहाँ पर ये 1000 एपिसोड की डिस्कशन यहाँ बैठ के कर रहे होंगे जब हमने शुरुआत की थी। बिकॉज शुरुआत में तो ऐसा था कि हम जो कहने निकले हैं वो अच्छे से कह पाएँ। आई थिंक किस तरीके से सब कोई मिलकर ये कहानी को हम अच्छे से कह पाए, तो उस समय तो अभी भी कल ही हम लोग उसकी कुछ डिस्कशंस कर रहे थे, तो याद आ रही थी किस तरह से हम स्टार्टिंग के डेज़ में थे। कैसे इसका जब पहला पायलट शूट हुआ था तो बारिश मानसून के बीच में था बिल्कुल ही, और काम होते होते बार बार रुक रहा था काम। और कैसे हम गए भी थे वृंदावन, हमने वहाँ पे लोगों से मिले, हमने समझने की कोशिश की कि राधा कृष्ण की कहानी किस तरीके से हम दर्शकों के सामने लेकर आएँ। तो वहाँ से उस समय तो हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम इतने एपिसोड्स पहुँच जाएंगे। वो तो हमारी टीम एंड नितिन गुप्ता एंड ऑल ऑफ देम, जिस तरह से सब कोई करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक काफ़ी नॉस्टैल्जिया टाइप फीलिंग आती है। क्योंकि 4-5 साल हो गए, बीच में कोविड आ गया, बीच में काम बिल्कुल रुक गया था, फिर वापस से कहानी स्टार्ट हुई। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है राधा कृष्ण की। व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज ड्यूरिंग दिस इयर्स? मेरे लिए बिगेस्ट चैलेंज हमेशा यही रहता है कि जो हम करने निकले उसको हम दिल से और अच्छे से कह पाएँ। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है कि आप ये जब कि राधा कृष्ण बनाते हुए एक बेसिक कहानी थी कि हम किस तरीके से जो कैलेंडर आर्ट है, जो हम लोग राधा कृष्ण को पूछते हैं, उनकी प्रेम कहानी के बारे में बात करते हैं, एक दुनिया है लोगों के दिमाग में, हम कैसे उस दुनिया को ऐसा रिक्रिएट करें कि बहुत ही सुंदर जैसे वो बोल रहे थे ना, वो हमारी जो मेन लाइन थी कि पाने को ही प्रेम कहे। हाँ, अभी याद आया मुझे। हाँ, कि पाने को ही प्रेम कहे, यही है जग की रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। तो वो जो थॉट था कि ये प्रेम होता क्या है, लव होता क्या है, इसीलिए राधा कृष्ण की कहानी कही गई है। तो उस थॉट को कहने में जितनी काफ़ी टाइम लगा हमें, पर उसके बाद आज हम यहाँ आए, तो आई थिंक ऑल द टाइम दैट वी स्पेंड बिफोर दैट ने हमको हेल्प किया है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी हुज लव द शो, स्पेशली दीज टू, consistently delivering, consistently believing in playing Krishna, playing Radha, हर दिन उठ के, it's not really very easy, और constantly व्यूअर्स ने इनको देखा है, इनकी एक धारणा बनती है, उसके थ्रू से चलना, आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड कमेंडेबल फॉर द एक्टर्स। इवन हर एक गाना काफ़ी ही ऑडियंस ने पसंद किया है। आज भी आप देखोगे तो कई सारे रील्स बन रहे, डायलॉग्स के रील्स बन रहे। हाउ यू गाइस रिएक्टेड ऑन ऑल दिस स्टफ?
बिकॉज मेरी एक सोच थी कि राधा कृष्ण एक म्यूज़िकल कहानी होगी, उसमें हम नए गाने करेंगे, उसमें हम कोई भी गाना हम कहीं से लेंगे नहीं जैसे नॉर्मली टीवी पे फिल्मों के गाने चलते हैं, यू नो। पर यहाँ पे ये थॉट थी कि राधा कृष्ण में हम इसे एक म्यूज़िकल बनाएंगे, कि राधा कृष्ण जब आएगा टीवी पे लोग देखेंगे तो उनको देखने के बाद एक फ़ीलिंग आएगी, कि अच्छी फीलिंग आएगी, यू नो। हर एपिसोड देखने के बाद एक भाव होता है कोई भी कहानी का, इस कहानी का भाव था टू फील गुड। और उसके लिए सोचा था कि हम नए गाने करेंगे, ओरिजिनल सॉन्ग्स करेंगे। तो लगभग 100 से भी ज़्यादा गाने हमने किए हैं आज तक, और हर एक गाने इतने हिट हुए कि हमको एक्सपेक्टेड नहीं था, पर एट द कोर ऑफ इट हम चाहते थे कि ये कहानी ना सिर्फ कहानी के लिए हो, पर इसमें ओरिजिनल गाने हो जो आज के व्यूअर्स, आज के लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि हमारी सोच हमेशा यही रहती है कि हम आज की ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो उसे यंगर्स क्यू के साथ में। तो कहीं ना कहीं गाने काफ़ी हिट हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। सूर्यराज कमल जी ने बहुत अच्छी धुन बनाई, उसकी खुद की एक लंबी स्टोरी वहाँ पर भी है कि कैसे वो चीज़ हुई, तो काफ़ी एक्साइटिंग रहा है बहुत। कि शो के क्रिएटिव की बात करें तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में? लोगों को भी जानना चाहिए कि कौन है आखिर उनके पीछे। देखिए क्या होता है कि मतलब जब हम कहानी कहने की शुरुआत करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम ये कहानी क्यों कह रहे हैं, इस कहानी के पीछे भाव क्या है, भावार्थ क्या है, यू नो। शब्द तो हम सब कहते हैं, पर उसके अंदर जो मीनिंग होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं जब ये रिएक्शन जैसे आपने पूछा अभी, ये बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आपका काम लोगों को पसंद आया है। बिकॉज हम इस इंडस्ट्री में या फिर हम यहाँ आते हैं इसीलिए हैं कि हम कहानियाँ कह पाएँ, और हम दर्शकों को देखते रहते हैं समझने के लिए कि उनको कैसा लगा, इन लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं ये जो वैलिडेशन है कि आपका काम लोगों को अच्छा लगे, वही हमको एनर्जी देता है कि हम वापस से और करें और अच्छे से करें। क्योंकि जब आप कुछ बनाते हो तो वो एकदम ही ब्लैक बोर्ड जैसा सिनारियो होता है, कुछ मालूम नहीं होता है कि आप कैसे इस चीज़ की शुरुआत करेंगे, किस तरह से उसको लिखेंगे, कैसे उसको फाइनली बनाएंगे। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप वही मुझे तो बहुत खुशी मिलती है ये करने में, कि इसी में ही मज़ा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एक्टर नहीं हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी चीज़ को सामने लाना, आई थिंक वही एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज रहता है। तो जब क्रिएटिवली लोग आपका काम पसंद करते हैं तो एक तरह से ब्लेसिंग ही है। बिकॉज ये कहानियाँ ऐसी नहीं है कि आप कल सुबह सोचे बनाने का और वो परसों बन जाए। ये कहानियाँ वो हैं जिनमें आपको बहुत सारा दिल से जुड़ना पड़ता है। तो जो पूरी टीम है राधा कृष्ण की, उन्होंने बहुत ही दिल से काम किया है एंड कंसिस्टेंटली किया है, जो भी एक इटसेल्फ बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप लोग भी सब रोज़ जाके लोगों को शूट करते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको भी याद रहती होंगी जहाँ पे आप दिल से करते हैं। तो ये वो दिल की कहानी है राधा कृष्ण की। आई थिंक ये ऐसे प्यार की कहानी है जो कहीं आज तक बनी भी नहीं है, तो वो भी एक एक्साइटिंग चैलेंज था। तो अच्छा लगता है सुनने में जब आप कहती हैं। ओके, राधा कृष्ण से भी जानना चाहेंगे कि वैसे तो आपके साथ में बहुत सारी मेमोरीज है अच्छी बुरी, लेकिन कोई एक ऐसी खास मेमोरी जो अभी भी आपके जहन में आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें? देखिए ऐसी तो बहुत सारी हैं, एक कहना आसान है नहीं, सारे ही कह दें। सारे नहीं सर को कहना है नहीं बोला एक्चुअली शुरुआत के दिन अभी एक होता है ना, हर एक मेमोरी एक स्पेसिफिक टाइम पे आती है और उस टाइम पे उसकी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। आज के डेट में वो सभी मेमोरीज़ जो हमने आई थिंक सो इस जर्नी में शुरुआत में टू बिल्ड एवरीथिंग राइट, कि पहले पहले सीन्स करना, फिगर आउट करना, सभी एक्टर्स हो गए, मैं, मलिका, बसंत, सेट पे सिद्धार्थ सर शुरुआत में आए थे जब हम पहला एपिसोड कर रहे थे, बसंत, ऋषि, हम सभी जो क्रिएट करते थे, लोकू सर, मदन सर, हमारे पूरे डायरेक्टर्स, जो वो क्रिएटिव हमारी प्रोसेस थी, जो डिस्कशन होता था, इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग कि उस टाइम पे हम ना सीन ऑलरेडी ब्यूटीफुल लिख के आता था और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें नए और ऐड करते थे। और इस प्रोसेस का जो मज़ा आ रहा था, मुझे याद है पहली बार जब हम उमरगांव गए थे और इतना अच्छा लग रहा था कि वहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं है, वहाँ पे बस गाय होती है, बीच में आती है, वैसे देखती है, हॉर्न मारो, बोलती साइड से जाओ, तो बहुत शांत, पीसफुल, वो सब चीज़ें याद आती हैं। अभी यहाँ पे ऑडिशन हमने दिया था 2016 में, और जब मुझे लगता है कि अभी वो याद करना चाहिए कि 2016 में जब हम ऑडिशन दे के वेट कर रहे थे इस चीज़ के लिए, और तब हमारा शो अनफॉर्चुनेटली स्क्रैप हो गया, बना नहीं। उसके बाद जो 2 साल का वेट था, जो काफ़ी आसान दौर नहीं था लाइफ में शायद किसी के, तो
उसके बाद आज 1000 एपिसोड्स यहाँ पे आप सब हैं, तो फील्स ग्रेट। आई थिंक उनको ऑब्वियसली तोला नहीं जा सकता मेमोरीज को, बट आई रिमेंबर स्टार्ट में जो हमारी रूट्स है वो ये जगह, मतलब जहाँ से हमने शुरुआत की थी, एंड इनिशियल डेज जब हमने शूट करना शुरू किया था वहाँ पे वो एक अलग ही जोन था। वहाँ से आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, वो सिर्फ आई थिंक वो जो बिहाइंड द कैमरा वो सबके साथ इक्वेशन बनाना, कैसे उन चीज़ों में ढलना, उस माहौल में ढलना, वो एक अलग ही फील होता है। और आज हम सब एक फैमिली हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो सबसे प्रेशियस रहेंगी लाइफ टाइम के लिए मेरे लिए। तो हर कोई जो भी इस फैमिली का हिस्सा है, बट बस तो मुझे बहुत अच्छा क्या लगता है कि जब हमने ये कहानी की शुरुआत की थी 2016 से स्टार्ट हुई और आज 2022 में, और काम करते हुए जो राधा और कृष्ण ने इस जर्नी की शुरुआत की और जो राधा और कृष्ण आज हमारे साथ बैठे हैं, ये बिल्कुल ही दो अलग इंसान हैं। इनकी जो लर्निंग्स हुई हैं, जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो चीज़ों को उन्होंने देखा कि जब उन्होंने एस कृष्ण जब शुरुआत की थी सुमेध ने, आज जब पूरे दर्शक, पूरे देश के लोग इनके फैंस हैं, इनको चाहते हैं कि राधा कृष्ण साथ में रहे, ये अनोखी कहानी बने, यू नो, कहीं ना कहीं खुद की एक ग्रोथ होती है। आई थिंक इन दोनों की जो ग्रोथ मैंने देखी है वो बहुत ही अच्छी है। हमेशा ऐसी इमोशनल और सेंसिटिव रही हैं ये, और ये फ़िलासफ़िकल एंड डेप्थ वाले रहे हैं। तो ये बिल्कुल राधा और कृष्ण ही है मेरे लिए, जो काफ़ी टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं और अपने बेटर वर्जन्स में पहुँचे। आई थिंक बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, जो याद रहेगी। स्टार भारत का एक नया कंसेप्ट आया, दिल देखो जरा, लेकिन राधा कृष्ण का कंसेप्ट ही यही था कि प्यार बांटो, इट्स ऑल अबाउट द लव। क्या बोलना चाहोगे ये नए कंसेप्ट के बारे में, जो ऑलरेडी आपके शो के साथ कनेक्टेड है पहले से? नहीं, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक स्टार भारत ने ये सुर पकड़ी कि सारे पूरे चैनल में ही प्यार का संदेश दें हर एक चीज़ से। तो बिल्कुल सही है, राधा कृष्ण की पूरी कहानी स्टार भारत से जुड़ी हुई है। अगर ये स्टार ने मुझे फ़ोन नहीं किया होता और हम नहीं मिले होते तो शायद राधा कृष्ण बनती ही नहीं एज अ कहानी। तो स्टार के लिए तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देम टू ऑलवेज़ बिलीव, ऑलवेज आई थिंक विद स्टार हमेशा एक बिलीफ रहा है, एक रिलेशनशिप रही है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब स्टार भारत पे जब राधा कृष्ण आया था, और आज जब हम चैनल को देख रहे हैं कि पूरा चैनल ही रोमांस और प्यार के बारे में है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक मुझे तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द न्यू शोज़ दैट स्टार भारत इज़ डूइंग। आई हैव गॉट ग्रेट रिलेशनशिप्स विद देम। और हमेशा मुझे ये लगता है कि कोई भी चीज़ बनने के पीछे एक बिलीफ होती है लोगों की, वो एक दूसरे पे होती है, मेरी इन पे है, किसी की मुझ पे है। तो वैसे स्टार के साथ में मेरा बहुत ही फ्रॉम महाभारत डेज बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है, तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छा है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि दिल दे के देखो ज़रा, वो सिर्फ मतलब उसे नहीं दिया जाए जिससे आप प्यार करते हो, जिसे पार्टनर समझते हो। आई थिंक सो दिस इज़ माई थॉट प्रोसेस विच मेक सेंस टू मी, कि आप किसी के भी साथ, इवन अ स्ट्रेंजर, if you have love within yourself, if you can give it to them, positivity, you know, life थोड़ी और बेहतर हो जाती है। एंड वो दिल दे के देखो ज़रा, और सबसे पहले खुद को दिल दो, खुद को भी स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज वंस यू कैन लव योर सेल्फ यू कैन लव अदर्स, आई थिंक सो। बट देन वंस यू कैन लव योर सेल्फ एंड अदर्स, लाइफ गिव्स यू अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक सो कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बहुत अलग अलग शोज़ आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो समझा रहे हैं कि ये प्यार, इसके कितने फॉर्म्स हैं। हमारे जितने भी शोज़ आ रहे हैं, ना उम्र की सीमा हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अब ऐसी चीज़ें आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि स्टार भारत पे और जैसे आ रही हैं, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच।